अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम एतजाज नक्की साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, काफ़ी पुराने मंजे हुए सहाफ़ी हैं। इनसे आज बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। जैसे कि एतजाज साहब कैसे हैं आप? बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। एतजाज साहब, इलेक्शन की सूरत हाल आप देख रहे हैं, डेट आ गई है, हम्म। क्या कहेंगे, कैसी गहमा गहमी देखते हैं? नहीं, इलेक्शन की ज़ाहिर है डेट आई है, उस वक्त से ही गहमा गहमी शुरू हो गई है। जैसे कि बिलावल ने कहा कि जो इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है, तो उसके बाद वो ईद का सा समा है, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक्टिव हुई हैं। एक बहरहाल डेमोक्रेटिक कल्चर में जो होता है कि एक सियासी गहमा गहमी जो है वो हमें रूज पर दिखाई देती है, वो अभी मोमेंटम बन रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो यकीनन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, और पॉलिटिकल एक्टिविटी का होना इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की, जिसकी आवाज़ बहुत अरसे से दबी हुई थी या कहा जा रहा था कि खामोशी है, तो वो एक साइलेंस टूटेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा एतजाज साहब, आज इमरान खान साहब ने एक और छक्का मारा, जेल के अंदर से बैठे बैठे। उन्होंने फिर स्टेडियम से बाहर बॉल फेंका। उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी दी जा रही है, अगर फिर भी हम हर हलके से, हर असम्बली के, सूबाई हो वफाकी हो, इलेक्शन लड़ेंगे, अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इसको कैसा देखते हैं? यकीनन ये एक ज़ाहिर है जेल से एक बड़ा पैगाम उनका आया है, और उनकी जमात जो कि ख़ुद को तनहा महसूस कर रही थी, दीवार से लगा हुआ महसूस कर रही थी, तो उसमें भी एक एक्टिविटी आएगी। यकीनी तौर पर अब ये देखना होगा कि ख़ुद खान साहब क्या फील्ड में होंगे या नहीं होंगे। अगर वो खुद फील्ड में होते हैं तो ज़ाहिर है फिर पीटीआई का एक और कल्चर जो हमने देखा है वो गहमा गहमी हमें नज़र आएगी। लेकिन अगर वो नहीं भी हैं तो ज़ाहिर है सियासी जमातों के साथ मुख्तलिफ लोगों की जो आपकी पॉपुलेशन होती है, एफिलिएशंस होती हैं, तो ज़ाहिर है एक बड़ा तबका जो है वो पीटीआई को लाइक करता है, और यकीनी तौर पर वो एक एक्टिविटी भी होगी, और वो बाहर भी आएंगे। दूसरा, जो इलेक्टरल पॉलिटिक्स में ये बड़ा अहम है कि अगर आपका कैंडिडेट ही ना हो तो फिर ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन का हारना या जीतना जो है वो तो फिर बेमानी सा हो जाता है। अब उन्होंने एक अच्छी प्लानिंग की हुई है, और आज आपने सुना होगा शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये गुफ्तगू करते हुए कोर्ट के बाहर ये जिक्र किया है कि हमारे पास अगर खान साहब खुद मैदान में आते हैं तो ज़ाहिर है सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमारे पास प्लान भी मौजूद है। तो ज़ाहिर है उस हवाले से उन्होंने पहले प्लान आउट किया हुआ है, और उसके तहत वो कैंडिडेट जो है मैदान में उतारेंगे। अगर ज़ाहिर है उनके कैंडिडेट भी मैदान में आते हैं तो कम से कम ये बयानिया जो है पीटीआई का भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उस हवाले से एक किसी हद तक कमी आएगी। कम से कम उनके कैंडिडेट्स मैदान में होंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल होता अगर उनके कैंडिडेट्स मैदान में ही ना होते तो फिर यकीनी तौर पर एक ओपन सी बात थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। ठीक। मतलब साहब, आज एक और खबर गर्दिश करती रही है, आपने भी सारा दिन जो है वो फील्ड में भी कवर किया होगा, यही खबरें सुनाते रहे होंगे लोगों को कि नवाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है जरदारी साहब से और उनकी कोई मुलाकात पे भी इत्तफाक हुआ है। लेकिन इस चीज़ की तरदीद कर दी गई है बिलावल भुट्टो की जानिब से, और बिलावल भुट्टो ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें काफ़ी धमाके किए हैं। उसमें उन्होंने ये बोला है कि वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा इस बार। तो क्या आपको क्या लगता है कि फिर कहाँ से होगा, और वो जो उन्होंने तरदीद की है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़ाहिर है खुश थे। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन जो है कराची का वो अपने नाम किया, और यकीनी तौर पर उनका जो जज्बा और बलबला है वो बड़ा पहले से ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। अच्छा, उसमें दो बातें, एक तो ये कि राब्ता हुआ, जैसे आपने पूछा आसिफ अली जरदारी साहब के राब्ते के हवाले से उन्होंने कहा ये राब्ता पहले हुआ था, खबर आपके पास लेट पहुंची है, लेकिन राब्ता आज हुआ, ये पहले हुआ। ये शायद इतना मीनिंगफुल नहीं है मेरे ख्याल में। बात यह है कि राब्ता हुआ है और एक मुलाकात भी तय हुई है, और सही। जिसमें ये एजेंडा भी तय किया गया है कि हम रियासत को बचाने के हवाले से, मईशत को बचाने के हवाले से एक मुश्तरका अमल तैयार करेंगे। ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा होगा कि दो सियासी जमातें जो बिल्कुल डिफरेंट पोल पे हैं, मुखालिफ पोल्स पे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ, ज़ाहिर है अभी कैंपेन में एक दूसरे के खिलाफ वो बातें भी करेंगे, लेकिन वो अगर अवामी इशूज़ पर या मईशत पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये यकीनन एक बेहतर होगा। तारीखी इसलिए कह रहा हूँ कि मईशत का ये मामला है, वरना इससे पहले मिसाक जमहूरियत भी इन दो जमातों के जी जी। दरमियान हो चुका है, और वो भी हमने सारा मामला जो है वो देखा है। ये तो है। इसके साथ साथ जो उन्होंने फिर ज़ाहिर है वही सियासी बात कर दी या इंतखाबी बात कर दी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, इस दफ़ा वज़ीर आज़म जो है वो लाहौर से तो नहीं होगा। ये एक बड़ी मीनिंगफुल बात है कि वो किस बुनियाद पर ये बात कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है पहले तो उनकी पार्टी में नारे लग रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल होगा। इस बात को आप इससे जोड़ें कि कुछ रोज़ कबल ही आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान सामने आया था कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, और नवाज हम शरीफ या को नहीं नवाज बने। शरीफ को वज़ीर आज़म बिल्कुल है। नहीं बनने देंगे। अब आया वो अपनी जो है कि इंतखाबी नारा है, एक सियासी बात है, उस बुनियाद पर कर रहे हैं,
या जो डायनामिक्स हैं इस वक्त सियासत के, उसमें उन्होंने अपने कहीं पत्ते लगा रखे हैं और उस बुनियाद पर कर रहे हैं। वैसे आसिफ अली जरदारी साहब जब ये बात कर रहे होते हैं तो उसमें यकीनी तौर पर कान खड़े होते हैं और आईब्रोज लिफ्ट होती हैं कि जरदारी साहब हमेशा पत्ते सेट करके ही बात किया करते हैं, तो शायद उस जानिब ये तासुर गया है, लेकिन ये वक्त के साथ चीज़ें मजीद निखर कर सामने आएँ। अच्छा तो साहब, आपको नहीं लगता कि ये फिर से कौम को जो है वो चूंटियां समझ रहे हैं? ठीक है कि कौम चूंटियां हैं, किसी को कौन सा पता चलता है, क्योंकि पिछले 18 माह में ये दोनों पार्टीज इन्होंने लीड किया है पीडीएम को। बेसिकली तो यही दोनों पार्टीज थी। बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो इंटर्नशिप कर रहे थे अपनी वजीर खारजा की, उन्होंने भी पूरी पूरी दुनिया के दौरे किए हैं। तब ये एक दूसरे की रिश्तेदारियां बता रहे थे। कभी बिलावल कहते थे सागदार मेरे अंकल की जगह है, शहबाज शरीफ साहब कहते थे बिलावल भुट्टो मेरे बेटे की तरह का है। तो अब भी कोई एक स्टांस किसी भी पार्टी का नजर नहीं आ रहा। कहीं पे ये लगता है अलायंस में जाएंगे, कहीं पे लगता है ये एक दूसरे के इसमें मुखालिफ हैं। तो इस चीज सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, ये एक तासुर है। देखें, सियासत में आपका इख्तलाफ राय होता है और जब इंतखाबात के मैदान में उतरते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बेहतरामी कर रहे हैं, आप अपने इख्तलाफी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। ज़ाहिर है आपका वोटर जो है तभी आपके साथ आएगा और आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए आप अलग जमात हैं, वरना आप एक ही जमात में होते। तो इसलिए ये एक तासुर के ज़ाहिर हमारे यहाँ है कि अगर वो कल अंकल कह रहे थे जैसे आप कह रहे, तो आज वो गले मिल के वो मिल के कौम को मामू बना रहे हैं, उनको अंकल बनाया हुआ उनको चलना चाहिए। नहीं, ये नहीं होता। डिफरेंट जमातें, सबका अपना ओपिनियन है। अगर वो एहतराम का रिश्ता बरकरार रखते हैं, जो होना चाहिए, मुहज़्ज़ब अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये, हाँ, उस वक्त ये इकट्ठे थे। पीडीएम का मैं आपको बताऊं, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से बहुत पहले निकल चुकी थी, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा थी, इत्तेहादी हुकूमत, उसको इत्तेहादी कह सकते हैं। आपको याद होगा एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों पीडीएम से, ये मेरा ख्याल है गालिबन धरने के बाद जब फजल रहमान के साथ था तब इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अलहदगी। अच्छा दादा साहब, आखिर में जाते जाते बस अपना ये कमेंट दे देंगे। आपके भी माशाल्लाह काफ़ी ज़राए हैं, आप भी काफ़ी देर से साबित कर रहे हैं। इमरान खान का आगे पाकिस्तान में इमरान खान की सियासत को कहाँ पे देखते हैं? इमरान खान को इलेक्शन में नज़र आते हैं या इलेक्शनों के बाद कोई सियासत में उनकी गर्मा गर्मी आपको या वापसी सियासत में नज़र आती है? कोई रिलीफ मिलता है इमरान खान को नज़र आता है आपको? ज़राए का आप कह रहे हैं, देखें, ज़राए की खबर कह सकते हैं, ज़राए से हमेशा खबर होती है। फ़िलहाल कोई ख़बर ऐसी नहीं है हमारे पास कि क्या उनका प्लान आउट है। लेकिन ये है कि अब यकीनी तौर पर जिस हद तक सिचुएशन बन रही है, ये पैगाम आना कि हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और फिर जिस तरह से 8 वकला के हवाले से फिर लिस्ट भी बनी है और फिर कोर्ट भी ये बात कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये देखना होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है, कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि इंतखाबात में वो होंगे खुद मैदान में कि नहीं होंगे, जब तक वो जो ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रजू किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद हम कुछ बेहतर अंदाज में कह सकते हैं कि अगर वो ज़मानत पर, ज़ाहिर ज़मानत मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं, यकीनन वो फील्ड में है। तो इस वक्त कोर्ट में, और कोर्ट के हवाले से मतलब मैं ज़ाती तौर पर यह कहूँ कि मुझे लग रहा है कि एक स्टैंडर्ड फैसला, एक मेरिट पे फैसला देने की एक जो है वो रूटीन चली है हमारी अदालत उज़्मा की जानिब से। तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतर होगा, कुछ पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया जी। ये हमारे साथ थे एतजाज़ नकी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मजीद आपके साथ अक्सर हम बातचीत करते रहा करेंगे इस हवाले से। थैंक यू। आपके